यदि यदि y x का एक सतत फलन है, सतत का मतलब हमने बता रखा है कंटिन्यूटी, तथा x में अल्प वृद्धि, अल्प वृद्धि का मतलब बड़ा हल्का सा बदलाव कर दिया जाए और करने पर y में संगत वृद्धि, क्योंकि भाई एक फलन है अगर आपका y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स प्लस 4, ये एक आपका क्या है, फलन है। तो जब वो एक फलन है तो अगर हम x में कोई भी वृद्धि करते हैं या अल्प वृद्धि करें या कुछ भी करें तो y का मान क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ कहा गया, होने पर y में संगत वृद्धि डेल्टा y हो, तो y को x के सापेक्ष अवकल गुणांक कहते हैं, जिसे हम किससे निरूपित कर रहे हैं, dy बाई dx या dy y डैश या y1 से निरूपित करते हैं। अब यही बात अगर कही जाए कि यदि नोट है एक हल्का सा fx, क्या कहा गया कि यदि fx का मतलब फंक्शन ऑफ x का x के सापेक्ष क्या किया गया, कहा गया कि यदि किसी फंक्शन का x के सापेक्ष अवकल गुणांक जो होता है, अवकल गुणांक का क्या प्रतीक, अवकल गुणांक का प्रतीक, ये किस तरह से हम डिनोट करते हैं, यही है, कुछ अलग नहीं है। कभी कभी बस एग्जाम में इस चीज को पलट के पूछ लिया जाता है, इसलिए हमने आपको बता दिया, ठीक है, ये बातें हैं। अब जैसे ये कहा क्या गया, इसको हम आपको समझा देते हैं। जैसे किसी चीज में थोड़ी सी वृद्धि करनी हो या आवश्यकता की बात कही जाए, जैसे एक बोतल हम लेते हैं, एक बोतल क्या कह रहे हैं, 1 लीटर वाली बोतल अगर आप ले लें और क्या करें, उसमें अगर हमको आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है, अगर उसमें हमें इस बात की आवश्यकता पड़ती है कि उस बोतल में हमारे पास 5 लीटर पानी आ जाए, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये आपका एक बोतल है जिसमें 1 लीटर पानी आ रहा है, लेकिन हमको इसको कहाँ तक पानी लेके आना है, 5 लीटर पानी लाना है। तो या तो हम इसकी लंबाई को इंक्रीज कर देंगे, किसको इंक्रीज कर देंगे, लंबाई को इंक्रीज कर देंगे, या इसके रेडियस को क्या किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। दोनों कंडीशन में ध्यान देंगे, यदि हम इसके रेडियस को इंक्रीज कर रहे हैं तो सिर्फ रेडियस नहीं इंक्रीज होगा, इसके साथ इसका वॉल्यूम यानी आयतन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड इसकी लंबाई यानी हाइट को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो उस हाइट के साथ फिर वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या हम दोनों चीज को इंक्रीज कर रहे थे, नहीं, हम केवल और केवल जो है किसी एक पर्टिकुलर चीज को इंक्रीज कर रहे थे या उसमें एक अल्प वृद्धि या छोटा सा बदलाव कर रहे थे, तो हमें पूरे वॉल्यूम में परिवर्तन दिख रहा था। तो ये किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। अब हम बात करेंगे अवकलन की। अवकलन क्या है, अवकलन हमने बताया अवकलन क्या है। अवकलन का एक बड़ा आसान सा परिभाषा है, सुन लीजिए। किसी फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करने की प्रक्रिया। अवकल गुणांक हमने समझा दिया, क्या कहा गया कि किसी फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करने की प्रक्रिया। किसी फलन का मतलब फंक्शन, बात हमने बता रखी, फलन का मतलब फंक्शन का अवकल गुणांक ज्ञात करने की प्रक्रिया ही अवकलन कहलाती है। और अवकलन के लिए हमने ये प्रथम सिद्धांत के लिए फॉर्मूला बताया है।
अब एक बार आप प्रथम सिद्धांत समझ जाएं, उसके बाद हम आपको डायरेक्ट जो है अवकलन करना बता देंगे। हाँ तो बच्चों, अब हमने क्वेश्चन देखना है कि प्रथम सिद्धांत से किस किस टाइप के क्वेश्चन जो है, या देखिए हमने क्या क्वेश्चन ऑब्लिक फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो डायरेक्ट फॉर्मूले का प्रूफ बता रहा हूँ। अब जो मैं बताऊंगा उसके बाद उसका आप डायरेक्ट जो है क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। इसलिए हम देखिए आपको किस किस टाइप को बताने वाले हैं। x के पावर n का अवकलन प्रथम सिद्धांत से। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन या पहले फॉर्मूले पे आते हैं। क्या कहता है, x के पावर n का प्रथम सिद्धांत से अवकलन करिए। ठीक है, जहां x जहां n जो है, n मतलब जो पावर है वो क्या है, कोई रियल नंबर है। ठीक है, जहां जो पावर आपका यहाँ दिख रहा था n, वो कोई रियल नंबर है। तो हम मान लेंगे कि x के पावर n कोई x का फंक्शन है, दिख रहा है x का फंक्शन है। अगर ऐसी बात है तो अगर x का फंक्शन x के पावर n है, तब x प्लस h का फंक्शन क्या होगा, x प्लस h के पावर n होगा। तो चलिए हमारे पास क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था प्रथम सिद्धांत से अवकलन का, जरा यहाँ देख लीजिए। लिमिट h चेंज टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन h। यही तो उसी फॉर्मूले पे हमने क्या कर लिया। देखिए अभी एक बात दिमाग में आ रही होगी कि सर अभी पीछे बता रहे थे कि यहाँ dy बाई dx लिखते हैं। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, अगर आप इसको y मान के चलेंगे ना तो आप y लिख लीजिएगा। हमने फंक्शन ऑफ x माना है तो फंक्शन ऑफ x लिख लिया। फॉर्मूला यही का यही है। बस देखिए आपका फंक्शन ऑफ x के जगह क्या है, ये बात हमने रख ली। फंक्शन ऑफ x के जगह क्या है, x के पावर n रख लिया। अब देखिए इन दोनों में से हमने क्या कर लिया, x को कॉमन लिया है, केवल इन दोनों में से। तो ध्यान देंगे जब एक बात कि जब h के पास x नहीं था, वहां देखिए जब हमारे पास यही था ना x प्लस h था, तो इस h के पास कोई x नहीं था, तो ये x कॉमन कैसे लिया, बताते हैं। बहुत आसान सी बात है। इसमें हम क्या किए, x से गुणा भी करा लिए और x से क्या कर दिए, भाग भी दे दिए। क्योंकि ये तो गली गली का बच्चा जानता है कि हम किसी चीज को जब अपने मन से जोड़ते हैं तो अपने मन से घटाना पड़ता है, अपने मन से किसी चीज से गुणा करते हैं तो उसी चीज से भाग भी देना पड़ता है। तो अब देखिए जब हम x कॉमन लिए तो क्या बन गया, 1 प्लस h अपॉन x, ये बात बनी। तो यही बात यहाँ से जब हमने x कॉमन लिया तो 1 प्लस h अपॉन x बना। कैसे बना, यहाँ हमने समझाया। और टोटल के पावर क्या चल रहा था, n चल रहा था, और यहाँ पे तो फंक्शन ऑफ x ज्यों का त्यों चल ही रहा है, उससे कोई मतलब अभी तक तो नहीं है। अब हमने क्या किया, यहाँ x के पावर n को इस ब्रैकेट से बाहर कर लिया और दोनों पे पावर अलग अलग क्या करा दिए गए, डिस्ट्रीब्यूट करा दिए गए। ये ध्यान देंगे, एक बड़ा आसान सा मेथड है। जैसे अगर x इंटू वाई पे पावर n लिखा होता है तो इसका नियम होता है, घातांक के नियम में पढ़ाया गया था कि x के पावर n इंटू वाई के पावर n इसको लिखा जा सकता है। तो उसी सिद्धांत या उसी फॉर्मूले के आधार पर हमने इस लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया। अब देखिए हम क्या किए, यहाँ भी x के पावर n है और यहाँ भी x के पावर क्या है, दोनों को क्या कर लिए, कॉमन ले लिए ना। अब बचा है 1 प्लस h अपॉन x के पावर n। याद करिए आप फर्स्ट ईयर में क्या लिमिट एंड कंटिन्यूटी या बायनोमियल थ्योरम में एक फॉर्मूला पढ़े थे, ये वाला देखिए हम पहले से ही मेंशन कर दिए हैं। पहले से हमने क्या किया है, उसको मेंशन किया हुआ है। क्या पढ़े थे कि 1 प्लस x के पावर n क्या होता था फॉर्मूला, इसको एक्सटेंड करने का 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर
प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन चलता रहता था। तो हमने भी इसी तरह से किया, बस वहाँ x था तो यहाँ हमारा x की जगह क्या है, h अपॉन x है ना, तो 1 प्लस n इंटू एच अपॉन एक्स। देखिए एकदम फॉर्मूले से एकदम कुछ नहीं अलग है, जो पढ़े थे वही आ रहा है, कुछ अलग कुछ नया नहीं है। अगला क्या आया था, n माइनस 1 क्या आया था, तो n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और वहाँ एक्स स्क्वायर था तो वहाँ यहाँ x की जगह क्या है, h अपॉन एक्स है, तो h स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि n तक है, n की कोई लिमिट अभी तो हमारे पास थी नहीं कि n का कोई एक पर्टिकुलर मान भी नहीं है कि चलो भैया वहाँ तक चले ना, ऐसी तो कोई बात नहीं। अब ये वाला जो x के पावर n था, जब हम कॉमन ले लिए यहाँ ले आए तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा 1। अब ये देखिए ये एक पॉजिटिव 1 और ये एक निगेटिव 1 क्या हो गया, कट गया। अब हमारे पास बचा क्या, देखिए बुला करके लिखिए n इंटू एच एन एच अपॉन एक्स प्लस n माइनस 1 h अपॉन एक्स स्क्वायर, ये चीजें बची हैं, 1 तो कट गया। अब हम देखिए क्या है, अच्छा एक क्वेश्चन और दिमाग में बड़ा घूम रहा होगा कि सर आप जब h को 0 ले चुके हैं, h की लिमिट 0 ले चुके हैं, तो यहाँ रख क्यों नहीं देते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूले में एक विशेष बात हमेशा याद रखिएगा कि हम h की लिमिट तब तक 0 नहीं रख सकते, कब तक, जब तक ये जो h है ना, हम x की लिमिट तब तक 0 नहीं रखेंगे जब तक ये h डिवाइड में होगा। बात क्लियर हो रही होगी, क्योंकि जैसे ही अभी यहाँ आप h की लिमिट 0 रखेंगे, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी और क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इस h को हटाने की कोशिश करेंगे, बहुत आसान है, लिमिट h चेंज टू 0 x के पावर n, इन सबों के पास देखिए अगर यहाँ h है, यहाँ h स्क्वायर है, तो अगले वाले के पास भी कुछ होगा, उसके अगले वाले के पास कुछ होगा, उसके अगले वाले के पास भी h होगा, तो सबों के पास h होगा। तो हम यहाँ से h क्या कर ले रहे हैं, कॉमन कर ले रहे हैं, तो यहाँ तो एक ही h है, तो क्या बचेगा, n अपॉन x बचेगा। अगला क्या बचेगा, n माइनस 1 एक h स्क्वायर था, एक h कॉमन हो गया, तो h अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। अब डिवाइड में क्या था, h था, h से h क्या हो गया, कट गया। इधर ध्यान दीजिए, h से h हमने क्या कर दिया, काट दिया। अब हमारे पास बचा क्या, लिमिट h चेंज टू 0, ध्यान देते रहेंगे, क्या बचा है, लिमिट h चेंज टू 0 x के पावर n इंटू n अपॉन x प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और h स्क्वायर से h हो गया अपॉन x स्क्वायर एंड सो ऑल बचा। नीचे से तो h हट चुका है क्योंकि वो कट गया। अब देखिए जैसे ही हम लिमिट रखेंगे, क्या रखेंगे, लिमिट रखेंगे, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू n अपॉन एक्स, बाकी जो प्लस में थे यहाँ जैसे ही आप 0 रखें, ये टोटल की वैल्यू क्या हो गई, 0, मतलब यहाँ h की वैल्यू तो इसके आगे के सारे वैल्यू क्या होते जाएंगे, 0 होते जाएंगे, क्योंकि h अगर इसके पास है तो इसके पास h स्क्वायर होगा, उसके अगले के पास जो है h क्यू होगा, उसके अगले के पास क्या होगा, h पे पावर 3 होगा, ऐसे होगा, तो सारे के सारे क्या हो गए, 0 होते जाएंगे, सब 0 होंगे। तो 0 से हमें कोई मतलब तो रह ही नहीं गया। अब हमारे पास जो बचा है वो क्या है, जो हमारे पास बचा है वो है एक्स स्क्वायर इंटू n अपॉन स्क्वायर नहीं, x के पावर n था, हाँ, x के पावर n इंटू n अपॉन x
अगर इसको आप घातांक के नियम से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, n x के पावर n माइनस 1। तो ये क्या था आपका डेरिवेशन था, किसका डेरिवेशन निकाला गया है, x के पावर n का, यही आता है। तो क्या लिखेंगे इसको लास्ट टर्म में कि d अपॉन डी एक्स के पावर n का जो अवकलन होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, ये जो है आपका सीधा सा फॉर्मूला बनता है। क्लियर है बच्चों? तो ये तो हमने आपको प्रूफ कराया कि आप कैसे इसको जो है प्रूफ कर सकते हैं और डायरेक्ट भी ये यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि x के पावर n का प्रथम सिद्धांत या डेरिवेशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको ये सारी बातें एक एक स्टेप समझ में आई होगी। ये देखिए, ये फर्स्ट ईयर से लिया गया है 11th में आपको ये पढ़ाया गया था, लिमिट एंड कंटिन्यूटी एंड बाइनोमियल थ्योरम में एक्सटेंड करना, उस फॉर्मूले को बताया गया है, उसी फॉर्मूले को यहाँ रखा गया है। अच्छा, ये d क्या है, हमने बता रखा है ना कि आप कैसे dy अपॉन डी एक्स या d दोनों से डिनोट कर सकते थे, बहुत से तरीके हमने बताए थे इसको प्रदर्शित करने। तो अब क्या कहा कि x के पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। बड़ा आसान सी भाषा में देखिए, तो समझा भी देते हैं आपको। अगर आपसे कहा जाए एक्स स्क्वायर का अवकलन करो, डेरिवेशन करो एक्स स्क्वायर का, तो क्या आप लिखेंगे इसका डेरिवेशन d अपॉन डी एक्स। ये भी ध्यान देंगे x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, देखिए बड़ा ध्यान से, n आगे आ गया तो 2 आगे आ गया। अब x के पावर 2 में से एक क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 2 इंटू एक्स के पावर। बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल, बड़ा छोटा सा सवाल जो है हमने आपको बता दिया, किसके साथ, फॉर्मूले के साथ। तो इस तरह से आपको अवकलन करते चलना है। e के पावर x का e के पावर x होता है, क्लियर है, हमने प्रूफ किया था। a के पावर x का e के पावर x log a होता है, log e x का 1 अपॉन x होता है। इसमें दो बातें ध्यान देने की, इसमें भी और इसमें भी। इसमें क्या बात आपको ध्यान देनी है कि क्या देना है कि a जो है 1 नहीं होना चाहिए। क्या बात ध्यान देनी है कि यहाँ a जो है 1 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा, आप पिछले कक्षाओं में पढ़े होंगे क्या कि अगर log 1 हो जाए, a की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो log 1 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है। इसलिए यहाँ क्या होगा, x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि x 0 हुआ तो ये इनफाइनाइट हो गया। यहाँ भी वही कंडीशन है कि x की वैल्यू क्या 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए सारे आपके अलग अलग फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला नंबर 1, 2, ये फॉर्मूला नंबर 3, ये फॉर्मूला नंबर 4। log x का क्या होता है अवकलन, 1 अपॉन x होता है, log बेस a x। दो बातें हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है और कुछ नहीं। यहाँ क्या है, log बेस e x का 1 अपॉन x, log बेस a x का 1 अपॉन x, log बेस a और e। ठीक है, अब देखिए बड़ा आसान सा अवकलन है। साइन x का क्या हो जाएगा, cos x, cos x का अवकलन माइनस साइन x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x, sec x का क्या, sec x इंटू tan x। ये सारे प्रथम सिद्धांत से आप प्रूफ कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत आसान है सारे। 11वां फॉर्मूला क्या है, cos x का माइनस cosec x इंटू cos x। अब आते हैं अगले फॉर्मूले पे, ये देखिए ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है। जो बच्चे हमारी वीडियो को लगातार देखते आए होंगे, ये आप अगर आप इसको देख रहे होंगे ना, तो ये तुरंत आप समझ जाएंगे कि ये कहाँ से उठाया हुआ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से। पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ाया है,
सेकंड चैप्टर आपका, तो वो ये था। तो साइन इनवर्स एक्स का क्या हो गया, 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 13वां फॉर्मूला आपका क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 14वां फॉर्मूला होगा सेक इनवर्स एक्स का 1/x इंटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह कॉस इनवर्स, सॉरी माफ कीजिएगा, कॉस इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये जो दोनों फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूले में बस किसका अंतर है, यहाँ प्लस में है, साइन वाला प्लस में है और कॉस इनवर्स वाला किस में है, माइनस में है। बड़ा देखिए ध्यान देंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माइंड में सेट हो जाएगा। अब यहाँ आते हैं, ये 15 नंबर आपका फॉर्मूला था, ये 16 कॉट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जरा ध्यान देंगे, कहाँ ध्यान दे रहे हैं, देखिए ये 10 वाला, इसको मिटा दें, 10 वाला और कॉट वाला एकदम सेम फॉर्मूले हैं, बस किसका अंतर है, ये 10 इनवर्स एक्स पॉजिटिव है तो कॉट इनवर्स एक्स क्या है, निगेटिव है। इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने में क्या देखते हैं, जो 17वां नंबर फार्मूला है कोसेक इनवर्स एक्स, तो -1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये किसका अपोजिट बन रहा है, ये अपोजिट बन रहा है सेक इनवर्स एक्स का, दिख रहा होगा। तो ये इतने आपके जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको पूरे अवकलन या डेरिवेशन के दौरान। आइए बच्चों, अब हम अपने अगले टॉपिक अचर फलन का अवकलन यानी डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन पे चलते हैं। बड़ा आसान, बहुत ही आसान, बहुत 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 आसान, बहुत आसान है। चलिए देखिए क्या करते हैं। माना एक अचर c है, क्या मान लिए हम, अचर एक है c। अचर का मतलब हमने बता रखा है कांस्टेंट। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने दोनों बातें बताई थी, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो c क्या है, कांस्टेंट है। तो f(x) एक फंक्शन मान लेते हैं हम, f(x) क्या, c। तो f(x) प्लस h क्या होगा। तो अब ध्यान देंगे, कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि c प्लस h लिख देंगे। नहीं बच्चों, ये काम नहीं करना है। क्यों, क्योंकि जो हमारा फंक्शन है वो x के सापेक्ष बढ़ता या घटता है। ये कांस्टेंट है तो किसके लिए ना बढ़ेगा और ना ही घटेगा। तो जब ना बढ़ेगा और ना घटेगा तो क्या होगा। तो चलिए, फॉर्मूला तो हमारे पास वही है, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन h। ये फॉर्मूला था। इस पे हमको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h के लिए भी क्या है, c है, और fx के लिए भी क्या है, c अपॉन h है। तो c में से जब c घटा देंगे तो 0 हो गया ना। लिमिट h टेंड्स टू 0 अपॉन h बचा था। अब लिमिट भी रख लीजिए तो 0 अपॉन 0 यानी फाइनली वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0। तो हमने क्या देखा कि यदि हम किसी कांस्टेंट का डेरिवेशन करते हैं, हम क्या करते हैं, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेशन करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो अब एक बात और याद रखेंगे, इस तरह अगर आपको d अपॉन dx 27 दे दिया, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो जाएगी। d अपॉन dx 3 दे दिया, इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। d अपॉन dx ये दे दिया, छोड़िए ए मत लीजिए, कोई भी और x के अलावा कुछ भी ले सकते हैं। तो वो कुछ चीज़ें दे दी, जैसे मान लीजिए b दे दिया,
तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि जब ये x के सापेक्ष करेगा तो b उस कंडीशन में जो है वो क्या होगा, अचर या कांस्टेंट फलन माना जाता है। तो ये बात देखिए बड़ा आसानी से आपको हमने क्या कर दिया, इसको समझा दिया। क्या कि एक बार और बता देते हैं कि माना एक अचर c है, कोई एक कांस्टेंट था जो c है, तो हम उसको मान लेते हैं कि वो x का फंक्शन होगा। भले उसके पास x नहीं है, लेकिन हमने मान रखा है कि वो x का फंक्शन है। तो अगर x का फंक्शन है तो x के फंक्शन में हम h जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ेंगे कहाँ, जब x नहीं है तो जोड़ तो सकते नहीं। तो अब हमारे पास ये तो फॉर्मूला था, ये तो हमारा कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है प्रथम सिद्धांत से अवकलन का है। तो अब हमने वहाँ वैल्यू पुट की तो c माइनस सी यानी 0/h। अब h का लिमिट रखते हैं तो देखते हैं कि 0/0 यानी टोटल क्या हो जाता है 0। तो यहाँ अचर फलन का अवकलन खत्म और समाप्त होता है। बस इतनी सी ही बात आपको बतानी थी कि प्रत्येक कांस्टेंट का जो डेरिवेशन होता है वो क्या होता है, 0 होता है।